संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए एक बाल विकास की नई श्रृंखला के साथ। अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए और जल्दी से आ जाइए सभी लोग एक साथ आंसर करने के लिए। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, 6 से 7 वर्ष के बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी, सामूहिक, एकाकी एवं सामूहिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है एकाकी एवं सामूहिक। अगला प्रश्न, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ये आपको बताना है। शैशवावस्था में पाई जाती है, या फिर बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो आपको बताना है कि दोहराने की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में पाई जाती है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शैशवावस्था। अगला प्रश्न, किस अवस्था में काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शैशवावस्था। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बढ़ जाती है ये आपको बताना है। शैशवावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो जल्दी से एक साथ सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, दिवा स्वप्न में विचरण करने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है। किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है किशोरावस्था। अगला प्रश्न, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवा को कहा जाता है, या फिर किशोरा को कहा जाता है, या फिर प्रौढ़ा को कहा जाता है, या फिर बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए, एक साथ सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा, जिसमें लिखा हुआ है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? स्वप्रेम की भावना को दर्शाता है, या फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति, या फिर परनिर्भरता, या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको बताना है कि जो एडोलसेंस पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? स्टैनले हॉल, गेट्स एवं अन्य, या फिर किलपैट्रिक, या फिर रॉस। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक, ब्रूनर, मैस्लो, या फिर पावलाव। तो जो ये पुस्तक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, इसके जो लेखक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है मैस्लो। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का वजन होता है
9.2 पौंड, 7.5 पौंड, 4.5 पौंड या फिर 6.5 पौंड। तो आपको बताना है नवजात शिशु का वजन कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 7.5 पौंड। अगला प्रश्न, नवजात शिशु एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? 15 से 20 घंटे, 20 से 24 घंटे, 10 से 9 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे। तो आपको बताना है कि नवजात शिशु जो है वो कितने घंटे सोता है लगभग एक दिन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है 15 से 20 घंटे। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्नायु मंडल। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास उत्तरोत्तर परिवर्तन एवं परिपक्वता की ओर संकेत करता है, यह कथन किसने दिया है? गेल्डोर्ड, हर्बर्ट सोरेनसन या फिर रॉस या फिर जर्सील्ड। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है हर्बर्ट सोरेनसन। अगला प्रश्न, संवेद नहीं, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, संवेद की जगह संवेग होगा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, यह कथन किसने दिया है? गेल्डोर्ड ने दिया है, हर्बर्ट सोरेनसन ने दिया है या फिर रॉस ने दिया है या फिर जर्सील्ड ने दिया है। तो आपको बताना है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये कथन दिया गया है गेल्डोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसने दिया है? मिलर ने दिया है, वॉटसन ने दिया है या एरिक्सन ने दिया है या फिर मैकडुगल ने दिया है। तो ये जो कथन है ये कथन दिया गया है वॉटसन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है वॉटसन। एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से हो जाता है 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है या फिर 5 गुना हो जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है 3 गुना। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 25 इंच, 28 इंच, 20 इंच या फिर 26 इंच। तो आपको बताना है जन्म के समय बालक की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है 20 इंच। अगला प्रश्न, शिशु के अस्थायी दांत कब निकलते हैं? 3 से 4 माह में, 7 से 8 माह में, 2 वर्ष में या फिर जन्म से पहले। तो आपको बताना है कि शिशु के अस्थायी दांत जो हैं वो कब निकलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 7 से 8 माह। अगला प्रश्न, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है, ये किसने कहा है? तो आपको बताना है कि जो भाषा है वो एक दूसरे से विचारों को आदान प्रदान करने की योग्यता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? बॉल्ड्रिज के द्वारा, गैरिसन के द्वारा, हरिलॉक के द्वारा या फिर लिनिप के द्वारा। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है हरलॉक। अगला प्रश्न, किसके अनुसार बलबलाना खेल भाषा का एक रूप है? बल बुलाना नहीं, बुलाना की जगह बलाना होगा। तो पूरा क्वेश्चन ये है, किसके अनुसार बलबलाना खेल भाषा का एक रूप है? बॉल्ड्रिज, गैरिसन, हरलॉक या फिर लिनिप। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है
हरलॉक। अगला प्रश्न, बोलना सीखना एक लंबी तथा जटिल प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, या ये कथन किसने दिया है? तो बताइए, बॉल्ड्रिज के द्वारा दिया गया, गैरिसन के द्वारा दिया गया, या हरलॉक के द्वारा दिया गया, या फिर लिनिप के द्वारा दिया गया है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है हरलॉक। अगला प्रश्न, ब्रजेश के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है? तो जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? कष्ट, उत्तेजना, प्रसन्नता, या फिर भय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है उत्तेजना। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति का उत्तेजित दशा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? तो ये कथन वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया, या वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, या फिर रॉस के द्वारा, या फिर जर्सील्ड के द्वारा? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है वुडवर्थ। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में तीव्रतर संवेग होता है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह? तो आपको बताना है कि किशोरावस्था में तीव्र स्थिति किसकी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है प्रेम व स्नेह। अगला प्रश्न, बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? तो आपको बताना है कि बालकों के संवेग जो हैं वो किससे संबंधित होते हैं। विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है मूर्त एवं अमूर्त वस्तुओं से। अगला प्रश्न, कितने माह का बालक बिना सहारे के आसानी से बैठ सकता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह, या फिर 9 माह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर दूसरा, 7 माह। अगला प्रश्न, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत शामिल है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत शामिल है पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 20, 10, 24, या फिर 15? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है 20। अगला प्रश्न, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्वच्छता, पोषण, व्यायाम, या फिर निद्रा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है पोषण। अगला प्रश्न, भाषा विकास की अवस्थाएं हैं बोलने की तैयारी, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।